आई ऑलवेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वांट्स वायलेंस, ठीक है, नीड्स वायलेंस। हमेशा जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, आपके शेक्सपियर के बाकी भी अगर आप प्लेस देखो, हम तो हेमलेट को लेकर चल रहे हैं, बट अगर ओथेलो को देखो आप, इसके अलावा मैकबेथ है, इन सब में एक चीज़ कॉमन रहती है। कहानी भले सेम ना हो, कहानी भले ये हो कि जेलसी से रिलेटेड है, कोई और ट्रेजेडी है, किसी और तरीके से काम हो रहा है, बट एक चीज़ कॉमन रहेगी, वो होगी वायलेंस को लेकर। ठीक है, मार पिटाई ऐसा कुछ होना ज़रूरी हो जाता है, ट्रेजेडी होना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। इसकी एक मेन रीज़न जो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी अगर आप देखो कि इस साल जो बॉलीवुड की मोस्ट फेमस मूवीज़ रही हैं, वो कौन कौन सी रही हैं। तो इस पिछले साल जो मोस्ट कॉमन रही हैं, उसमें शाहरुख खान की थी, ठीक है, एक मूवी थी आई एम श्योर जवान थी, ठीक है। तो उसमें मेन क्या था, क्या आइडिया था, वो रिवेंज को लेकर, वेंगेंस। अभी जो एक इंडियन की मूवी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है, बागी फोर है, इवन आई डेंट वॉच इट, बट उसकी भी स्टोरी यही बोला जा रहा है कि वो भी वेंगेंस पर है, यानी बदले पर है। आप ओल्ड लेटेस्ट मूवीज़ देखो, बॉलीवुड की छोड़ो, हॉलीवुड की अगर आप बात कर रहे हो, तो उसमें भी अभी जॉन विक है, ठीक है, इसके अलावा एवेंजर्स सीरीज़ हैं। तो ये सारी इनका मेन फार्मूला क्या है, मेन इनका सेंट्रल थीम क्या है, कि ये चल रही होती है एक फोर्स पर, एक सेंट्रल थीम होता है इनका, जो होता है बदला, रिवेंज, वेंगन्स, ठीक है, वैगन्स, इन चीज़ों पर ये चल रही होती है। और इसी पर इनकी सारी स्टोरी, सारे प्लॉट, सब प्लॉट सारे डेवलप हो रहे होते हैं। तो शेक्सपियर अगर ऐसा कर रहा है, तो वो कुछ अलग नहीं कर रहा, बल्कि उसने इन चीज़ों की बुनियाद रखी है। और वो जो टाइम था एलिजबेथियन ड्रामा एज जिसे को बोला जाता है, उस वक्त जो मोस्ट राइटर्स थे, वो ऐसी ही स्ट्रेटजीज़ को, ऐसी तरीक़ों को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अभी हम देखते हैं, तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज़ फेमस फॉर इट्स इंटेंसिटी, पैशन एंड वायलेंट आउटकम्स, ठीक है, वायलेंट आउटकम्स, इंटेंसिटी थी, पैशन था, इन चीज़ों की वजह से। ब्लड शेड इज़ नॉट ओनली अ ड्रामेटिक फीचर बट आल्सो अ नेसेसरी रिजल्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट, बल्कि आल्सो एक कन्फ्लिक्ट को एक रिजल्ट देने के लिए भी ज़रूरी था, कि आखिर में कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ एक फरीक ख़त्म होगा, एक सेट होगा, फिर उसके बाद जाकर सारी चीज़ें सेट आउट होती हैं। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर रीजंस क्या हैं कि वायलेंस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हमें क्यों देखने को मिल जाती है, ऐसी क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहले तो कन्फ्लिक्ट ऑफ करेक्टर्स, कि हमें करेक्टर्स को एक दूसरे से दूर करना ही होता है, ठीक है। शेक्सपियर जो है पहले करेक्टर्स को एक दूसरे से दूर करते हैं, फिर उनकी वायलेंस होती है, फिर एक रिजल्ट निकलता है। तो उस सब के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, उनके दरमियान हेट, ठीक है, जेलसी, वेगस, रिवेंज, ये चीज़ें, बिट्रेयल, ऐसी चीज़ें होंगी जिससे उनके दरमियान एक वायलेंस आएगा, जिससे कहानी और ज़्यादा बेहतर होगी, और ज़्यादा सख्त होगी। तो उसकी वजह से स्ट्रगल विद एम्बिशन, एम्बिशन भी हो सकता है एक दूसरे से अलग होने के लिए, ठीक है, जेलसी और रिवेंज विच नेचुरली लीड्स टू वायलेंस, जो वायलेंस की तरफ लेकर जाता है, वायलेंस को लीड करता है। दूसरी चीज़ आती है रिवेंज एंड जस्टिस। अब जो प्लेज होते हैं लाइक हैमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, इनमें ब्लड शेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मॉरल जस्टिस को, ठीक है, वेयर क्रिमिनल्स आर पनिश्ड, कि जिनके थ्रू जो क्रिमिनल्स होते हैं, अब देखो मूवीज़ के अंदर भी लास्ट में हीरो जो है वो क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको मार देता है और जीत जाता है। तो ये भी उस वक्त एक ज़रिया था कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिश करने का एक तरीका यही था कि वायलेंस को ऐड किया जाता था, बीच में वायलेंस को लेकर चला जाता था। तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है इमोशनल इंटेंसिटी। इमोशनल इंटेंसिटी क्या होती है, द ट्रेजिक इमोशंस ऑफ लव, एंगर एंड बिट्रेयल ऑफन एंड इन वायलेंट एक्शन। जो ट्रेजिक इमोशंस होते थे, लव हो गया, कोई एक दूसरे से प्यार करता है, एंगर होता है एक दूसरे से नफरत करते हैं, बिट्रेयल है किसी ने किसी से गद्दारी करती है, तो वो भी एंड किस में होते थे, वायलेंट एक्शंस में एंड होते थे, ठीक है। लास्ट में उनकी जंग होगी, कोई रेन ऑफ टेरर होगा, कुछ ऐसा होगा। फोर्थ आता है जी ड्रामेटिक इम्पैक्ट। ड्रामेटिक इम्पैक्ट थोड़ा सा भी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो कि उस ड्रामे को और ज़्यादा अच्छा कर सकें। अभी अब देखो, अगर स्टोरी नॉर्मल सी होगी तो कौन उसे देखेगा, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ रिवेंज डाल दिया जाएगा, कुछ और ऐसी चीज़ें डाल दी जाएंगी, तो एवरी वन इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है, हर बंदा उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, हर बंदा उसको देखेगा। तो यही चीज़ हमें ट्रेजिकली काफ़ी ओल्ड देखने को मिल रही है। फिर आ जाते हैं इनइवेटेबल ट्रेजिक एंड। कुछ एंड्स ऐसे हैं जो इनइवेटेबल होते हैं, जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो वो भी किन चीज़ों से सेट होते हैं, इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी द डाउनफॉल ऑफ द हीरो मस्ट बी विजिबल,
डेथ एंड ब्लड शेड मार्क द एंड ऑफ हिज जर्नी। डेथ और ब्लड शेड जो है वो उसकी जर्नी का एंड साबित होते हैं, वहाँ से उसका एंड होता है। तो ये तो था आज का हमारा व्लॉग। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।